Hello everyone, welcome back to Medical Intelligence. Today's topic नर्वस सिस्टम। तो हमने फर्स्ट पार्ट नर्वस सिस्टम में पढ़ा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमने पढ़ा था पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब हम पढ़ने वाले द नर्व एंड न्यूरॉन्स और नर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो द नर्व इज लॉन्ग एज 1 मीटर विथ इज मेड ऑफ humerus neurons. The neurons is the chief cell of the nerve and nerve can be long as 30-35 सेंटीमीटर। यानी कि नर्व जो होती है वो 1 मीटर हुमेरस न्यूरॉन को बनाती है और 1 मीटर लंबी होती है। द न्यूरॉन इज द चीफ फंक्शन। इनका चीफ फंक्शन जो होता है वो नर्व का होता है और ये जो लंबी होती है 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती है। इन इज अ नर्व द न्यूरॉन्स आर अरेंज्ड इन अ लेग पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल 2 or 3 न्यूरॉन पाथ ऑफ इट इज प्रेजेंट इन द एनी नर्व। यानी कि दो लॉन्गिट्यूडनल शेप की होती है और 3 न्यूरॉन पाथ होते हैं। न्यूरॉन आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी न्यूरॉन जो होती है नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की। द जनरेट्स कैनी एंड दिस टर्मिनेट नर्व इम्पल्सेस। यानी कि नर्व इम्पल्सेस को टर्मिनेट करते हैं। इट इज़ द अल्सो नोन एज नर्व सेल। ये नर्व सेल होते हैं। इच न्यूरॉन इज एनाटोमिकली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। एनाटोमिकल इनको डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट आ जाता है न्यूरॉन का, वो होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी इज द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विथ कंडीशन nucleus and is the cytoplasm. The cell body of the neurons is enclosed by cell membrane. The cell body is formed gray matter with is situated at the periphery of the brain of the central of the spinal cord. यानी सेल बॉडी जो होती है, ये सेल बॉडी जो होती है फर्स्ट पार्ट होती है न्यूरॉन्स का, जो कि कंटेन करती है न्यूक्लियस का कंटेन करते हैं। सेल बॉडी जो होती है फर्स्ट पार्ट होता है ये, और न्यूक्लियस का कंटेन कर यानी कि न्यूक्लियस को इकट्ठा करके रखती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट भी होता है ये सेल बॉडी, और फॉर्म्स ग्रे मैटर का बना हुआ सिचुएटेड होता है। ग्रे मैटर जो होता है वहाँ पर ये सिचुएटेड होता है। फिर होता है यहाँ पर देख सकते हो कि ब्रेन का सेंट्रल एरिया जो होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया में होता है। The group of the cell bodies known as the nucleic in this CNS and ganglions in the peripheral nervous system। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं न्यूरॉन्स बॉडी ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन्स कंटेन वेरियस सेल ऑर्गन्स एंड सच एज राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि ये जो होते हैं ये वेरियस कंटेन करते हैं, जिसके अंदर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये इनको कंटेन करके रखते हैं ऑर्गेनल्स को। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल बॉडी न्यूरॉन्स इज। फिर आता है हमारा सेकेंड पार्ट जो होता है न्यूरॉन का, वो होता है एक्सॉन। एक्सॉन इज द प्रोसेस ऑफ सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन। इट इज कैन बी एज लॉन्ग एज 100 सेंटीमीटर। ईच इज एक्सॉन कंटेन सेवरल न्यूरोफाइबर्स। इट इज द एक्सॉन इज कवर्ड बाय स्वान सेल। यानी एक्सॉन जो होते हैं वो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और यह सेल बॉडीज़ को कवर करके रखते हैं, जिसके अंदर स्वान सेल भी आते हैं, जो कि कंट्रोसेप्ट्रिक लेयर होती है। स्वान सेल जो कि सिक्रेट करते हैं फैटी एसिड को, और एक्सॉन इज कवर्ड बाय द सेल्स इज मेलिन जो होती है इनकी एक लेयर होती है। यहाँ पर इसकी और डिटेल दे रखी है। फिर आता है यहाँ पर थर्ड पार्ट जो होता है न्यूरॉन्स का, होता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर द आल्सो प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन will situated at the periphery of the neuron and the terminal part of the axon. The terminal process of the axon does have a round shaped ends with the content neurotransmitter। यानी डेंड्राइट जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को कंटेन करके रखते हैं। यानी कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, ये जो सिग्नल होते हैं हमारी, उनको ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं डेंड्राइट्स, जिसके अंदर इसे टर्मिनल बटन भी कहा जाता है। यानी कि टर्मिनल बटन भी होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर में हेल्प करता है। दिस टर्मिनल एंड्स आर नोन एज टर्मिनल बटन्स। सिंपैथेटिक बटन भी जिसे कहा जाता है। फिर आता है यहाँ पर सिनेप्टिक बटन। इट इज़ नर्व दिस इज न्यूरॉन आर arranged in the bundle. This bundle is of this covered by a covering layer is known as a perineum।
यानी कि ये जो लेयर होती है अरेंज अरेंज यानी कि बंडल्स को अरेंज करके लेयर होती है जो कि कवर करके रखती है सिंपैथेटिक बटन को, जिसके अंदर नर्व इम्पल्सेस भी होती है, जिसके अंदर नर्व इम्पल्सेस द ट्रांसमिशन ऑफ द सेंसेशन ऑफ द मेटा रिस्पॉन्स इन इज अ नर्व नो as नर्व इम्पल्सेस द इनिटेशन इन द नर्व इम्पल्सेस इज नो as द इरिटेशन एंड द ट्रेवली ऑफ द मूव इम्पल्सेस, यानी नर्व इम्पल्सेस में भी हेल्प करती है। द नर्व इम्पल्सेस आर प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ द आयन सेक्रोस, यानी नर्व इम्पल्सेस जो होती है वो प्रोड्यूस करती है, मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। The cell membrane of the neuron is normally this neuron is polarized when there is no impulses in this neuron is the stage. Neuron is change. The cell membrane of the neuron is the changer positive outside, negative inside. This is known as resetting membrane. Patientral principal ions situated at the cell. इसमें नेगेटिव और यानी कि Na प्लस यानी कि सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और पोटेशियम प्लस इंट्रा सेलुलर होता है। इसकी और डिटेल पढ़ सकते हो, पूरी अच्छे से पूरा अंदर से अंदर डिटेल दे रखी इसकी। फिर आता है हमारा न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया इज़ द सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सपोर्टिंग टिश्यू होता है जो फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ऑफ CNS। द न्यूरोग्लिया इज मेड ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन दिस ह्यूमन मूविंग, यानी कि न्यूरोग्लिया जो होते हैं ये मेन इंपॉर्टेंट सेल को फॉलोइंग करते हैं, जिसके अंदर आते हैं एस्ट्रोसाइट, ओलिगो डेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, एपिडेंड्रल सेल। तो अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो यह सेल, यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं। तो यूनिपोलर जो होते हैं दिस आर द न्यूरॉन इज द विच सेल बॉडी हैव अ सिंगल प्रोसेस, इसके अंदर सिंगल प्रोसेस होती है यूनिपोलर के अंदर। फिर बायोपोलर के अंदर जो होती है वो 2 प्रोसेस होती है, यानी 2 प्रोसेस होती है बायोपोलर के अंदर। फिर आता है प्रीड्यूनिपोलर, दिस इज द न्यूरॉन इज द हैज सिंगल प्रोसेस बट फर्चर दिस इज अ प्रोसेस डिवाइड इनटू 2 अदर प्रोसेस, यानी कि इसके अंदर सिंगल ही प्रोसेस होती है बट इसकी जो फर्चर यानी कि इसकी जो अदर पार्ट हो जो होते हैं 2 प्रोसेस करते हैं। फिर आता है मल्टीपोलर, दिस आर द न्यूरॉन इज द विच सेल बॉडी हैज अ मल्टीपल प्रोसेस, इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेस होती है। फिर यहाँ पर देख सकते हो न्यूरॉन्स के पार्ट अपने पढ़े थे यहाँ पर, जिसके अंदर सेल बॉडी यहाँ पर देख सकते हो, ये रही यहाँ पर सेल बॉडी। फिर इसके अंदर हमने यहाँ पर देखा था एक्सोन देखा था हमने यहाँ पर देख सकते हो, ये एक्सोन वाला पार्ट हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा है स्वान सेल, माइलिन सेल, एस्ट्रोप्लास्ट एक्सोन और एक्सोन टर्मिनल पार्ट, ये तीनों पार्ट हमने पढ़े हैं इसके अंदर। यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर ये सेल भी आते हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स, न्यूरोग्लिया सेल्स, ये पार्ट इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे न्यूरॉन से कंप्लीट हो गए। दिस आर द प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द न्यूरॉन, दिस आर प्रोटेक्ट न्यूरॉन फ्रॉम, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं न्यूरॉन्स को। फिर यहाँ पर देख सकते हो न्यूरोग्लिया जो होता है इनके और भी पार्ट होते हैं जो कि हमने ओलिगोफाइट, माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट, अपेंडेज सेल जो यहाँ पर पढ़े हैं। तो ये देख सकते हो इनका स्ट्रक्चर है यहाँ पर एस्ट्रोसाइट, ओलिगोसाइट, इसके हमने पार्ट यहाँ पर पढ़े हैं, अभी देख सकते हो ये पार्ट हमने यहाँ पर ऊपर स्ट्रक्चर में देखे हैं। तो इनकी भी डिटेल दे रखी है। एस्ट्रोसाइट क्या होते हैं, एस्ट्रोसाइट तो स्टार शेप, यानी कि एस्ट्रोसाइट जो होते हैं वो स्टार शेप के होते हैं, जो कि एस्ट्रोसाइट आर द सिचुएटेड अराउंड द ब्लड वेसल में सिचुएटेड होते हैं, तो कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। फिर आते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। Oligodendrocytes the are irregular shaped cell of the neuroglia with the situated near to the neuron in the CNS. These oligodendrocytes are responsible for the formation of maintenance of the myelin center of the neuron. फिर आता है माइक्रोग्लिया आर द सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑफ न्यूरोग्लिया, इसका सिलेंड्रिकल शेप होता है। दिस आर माइक्रोग्लिया आर इज रिस्पॉन्सिबल, चुप रही जा बस महसूस बोलो। एपिडाइमल जो होता है वो क्यूबोइडल कोलमनर शेप्ड होता है, जो कि सिचुएटेड होता है द वॉल ऑफ द वर्टिकुलर एंड एपिडाइमल सेल्स, जो कि CSF रिस्पॉन्सिबल होता है, CSF फ्लूइड के लिए। फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो केमिकल एजेंट होते हैं जो कि
रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन करने के लिए नर्व इम्पल्सेस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मोटर रिस्पॉन्स में भी हेल्प करते हैं नर्वस टिश्यू में। फिर आता है न्यूरोट्रांसमीटर यूजुअली सिचुएटेड इन द टर्मिनल बटन, यानी न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं सिचुएटेड होते हैं, टर्मिनल बटन जो होता है न्यूरॉन्स में, वहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। फिर इसके टाइप्स, वेरियस टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के भी टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर आता है नॉर एड्रेनलिन ट्रांसमिशन, जिसको आप वो डिटेल में पढ़ सकते हो। फिर सेकेंड है हमारा एक्सिटाइल कैलनिन, जो कि सेकेंड पार्ट टाइप्स है इसका। फिर थर्ड आता है गाबा अमीनो विट्रोसाइट्रिक एसिड, यानी कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप्स हमने देख लिए न्यूरोट्रांसमीटर के, जिसके अंदर गाबा होता है जो कि अमीनो एसिड प्रोडक्शन का कार्य करता है। फिर आता है डोपामाइन जो होता है वो सिक्रेट करता है नर्व इम्पल्सेस को, जिसके अंदर मसल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है डोपामाइन। फिर आता है सेरोटोनिन जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि सेक्रेट करता है नर्व सेल्स को एंड ब्रेन टिश्यू को, जो कि स्पेशली इसका फंक्शन जो होता है वो होता है फंक्शन जो होता है वो से न्यूरोट्रांसमीटर टू रेगुलेशन मूड यानी और स्लीप, यानी सोने में जब आपका मूड होता है उसके हिसाब से यह स्पेशली फंक्शन करता है। फिर आता है कैटेकोलोमाइन्स, दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर सिमेटर इज द मेड अप फॉर एपिडर्मिराइड डोपामाइन सेरोटोनिन एटीसी। द कैटेकोलोमाइन्स मिसोफेसिबल्स फॉर द एलिमेंट्स इन द सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़, यानी कि जो एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोलर का कार्य करता है ये 6। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा न्यूरॉन और नर्वस सेल जो है हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पर हमने इनके टाइप से भी पढ़ लिए, जिसके अंदर हमने पढ़ा है यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, मेन जो मुख्य फंक्शन करते हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो न्यूरॉन्स हमने पढ़ लिए और हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी पढ़ लिया है। बाकी हमारा जो बचा है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो बचा है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।